नीट की काउंसलिंग की डेट ऑफिशियली ऑल इंडिया काउंसलिंग के डेट ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। 14 अगस्त जो है उस समय से रजिस्ट्रेशन और आपकी चॉइस फिलिंग की जो डेट होगी और पेमेंट्स की जो होगा शेड्यूल ऑलरेडी एमसीसी के वेबसाइट पे एनएमसी के वेबसाइट पे डिक्लेयर हो चुकी है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स जो है वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के डेट्स अपडेट कर रहे हैं। यूपी ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट्स अपलोड कर दी है और उसको भी आप वहां जाकर के यूपी के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। मतलब अब काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी जल्द WBMCC रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं डेंटल प्राइवेट कॉलेजेस और कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस, इनके ऊपर बातचीत करने के लिए कॉमन वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिसमें सारे कॉलेजेस के सारे टॉपिक्स को और सारे फीस स्ट्रक्चर को कवर करने की कोशिश मैं करूंगा। मैं सुरेश कुमार, जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से आपके नीट के स्कोर पे कैसे आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल सकता है, इसमें जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आपकी मदद करता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जो इस बार नीट एस्पिरेंट है, ताकि शायद कुछ उनकी मदद हो जाए कॉलेजेस को चुनने में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें तो जैसे मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में फिलहाल बहुत सारे नए कॉलेजेस, 4-5 नए कॉलेजेस हैं जो कि इस बार अप्रूवल में हैं और जिनको इस बार अप्रूवल मिल सकता है, इसलिए सीटों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं वो 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 3 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। तो पहले हम लोग इसको कवर करेंगे और इसके अलावा 4-5 और मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आएंगे। तो जब वो आएंगे तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पीपीपी मॉडल पे वेस्ट बंगाल में जो टोटल सीट्स हैं वो 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं। यहाँ पे स्टेट कैटेगरी की सीट है जो कि आरक्षित है वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के बच्चों के लिए। उसके अलावा मैनेजमेंट कोटे की सीट है जो कि ओपन टू ऑल है और एनआरआई कैटेगरी की सीट्स है जो कि ओपन टू ऑल है। जिनके पास भी एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन सीट्स के ऊपर में क्लेम कर सकते हैं और इन सीट्स के ऊपर में एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर डेंटल की बात करें तो उसमें एनआरआई कैटेगरी की कोई सीट नहीं होती, स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटे की ही सीट्स अवेलेबल है वहां पे। अगर हम लोग बात करें तो पीपीपी मॉडल पे सबसे कम फीस स्ट्रक्चर जो है स्टेट कैटेगरी में वो आपकी जो है केपीसी मेडिकल कॉलेज के, जिसकी स्टेट कैटेगरी की फीस 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर है, 18 लाख रुपए टोटल एंटायर फीस की होती है। मैनेजमेंट की फीस की अगर बात करें तो 8 लाख रुपए पर सेमेस्टर मैनेजमेंट की फीस और एनआरआई कैटेगरी की जो फीस है वो 1.5 करोड़ के आसपास है। मतलब केपीसी में स्टेट कोटा का जो टोटल बजट जाता है वो 18 लाख रुपए, मैनेजमेंट कोटा का टोटल बजट 72 लाख रुपए और एनआरआई कोटा का जो डिक्लेयर्ड फीस है वो 1.5 करोड़ का फीस स्ट्रक्चर जाता है। तो अगर आप केपीसी के लिए इंटरेस्टेड है तो बहुत क्लियर चीज आपको समझनी होगी कि जिस भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कम होगा वहां पे कट ऑफ बहुत हाई रहेगा। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज से चूक जाते हैं उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी केपीसी मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा होता है और इसकी कट ऑफ काफी हाई रहती है। मैनेजमेंट कोटे में भी केपीसी मेडिकल कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बाकी कॉलेजेस की तुलना में काफी कम है, इसलिए मैनेजमेंट कॉलेज का भी जो कट ऑफ है वो बाकी कॉलेजेस की तुलना में काफी हाई रहता है। और केपीसी चूंकि पुराना कॉलेज है इसलिए कलकत्ता में है, इसलिए डिमांड में भी नंबर 1 रहता है। और एनआरआई कैटेगरी में भी जो फीस है वो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। दूसरे कॉलेज में अगर हम कलकत्ता की बात करें तो दूसरा कॉलेज जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, जो कि 200 सीट्स के साथ लास्ट ईयर जो है 50 सीट इस कॉलेज की बढ़ गई है। और यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल में आप प्लान करें तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी सीट्स हैं स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा में अवेलेबल है। मैनेजमेंट कोटे की जो स्टेट कोटे की जो फीस है वो टोटल फीस 25 लाख 25.5 लाख के आसपास है। मैनेजमेंट कोटे की फीस 99,21,000 है और एनआरआई कोटे की जो फीस डिक्लेयर्ड है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए ऑफिशियली कॉलेज की वेबसाइट पर डिक्लेयर्ड है। ध्यान रखेंगे कि कॉलेज का हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज है जो अलग है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की ऑक्यूपेंसी आप लेते हैं। केपीसी की भी या ट्यूशन फीस की मैंने बातचीत की। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में केपीसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है और वेस्ट बंगाल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी डिमांड इस कॉलेज की पिछले सालों में बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बढ़िया इन लोगों ने बनाया है। तो अगर हम कलकत्ता में दूसरे कॉलेज की बात करें तो जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल है। तीसरे कॉलेज की बात करें तो लास्ट ईयर ओपन हुआ है जेआईएस मेडिकल कॉलेज, जिनका ऑलरेडी पहले से 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टेक था। डेंटल कॉलेज जो है इनका ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी चल रहे हैं। तो काफी अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस रहा इनका है मेडिकल लाइन में। और यहाँ पे भी जो कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो जगन्नाथ गुप्ता की तरह ही तीनों में कैटेगरी में स्टेट कोटा, एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा की फीस सेम एज जगन्नाथ गुप्ता 25.5 लाख रुपए, 99 लाख रुपए और लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ट्यूशन फीस यहाँ पे देखने को मिलता है। हॉस्टल जो होता है अलग से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर एक और मेडिकल कॉलेज जिसको
अपॉर्चुनिटी मिली काउंसलिंग में और सिर्फ एक राउंड में वो पार्टिसिपेट कर पाए, दैट इज जेएमएन मेडिकल कॉलेज चकदा, जो कि कल्याणी में है। उस कॉलेज की फीस की बात करें तो 9.5 स्टेट कोटे की जो फीस है वहां पे लगभग 22 लाख रुपए है। मैनेजमेंट कोटे की फीस जो वो 86,50,000 है और एनआरआई कोटे की जो फीस है वो वहां पे एनआरआई कोटे की फीस जो लगभग जो बाकी कॉलेजेस की है वही फीस आपकी 1,20,00,000 रुपीज डिक्लेयर्ड है। अगर हम इस कॉलेज की बातचीत करें तो 9.5 लाख रुपए का पर सेमेस्टर फीस देखने को मिलता है। पिछले साल इस कॉलेज को अप्रूवल मिला है। कॉलेज के पास अपना हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप में है। लास्ट ईयर कॉलेज ने ओपन किया है अपने आप को, लेकिन एक राउंड में ही कॉलेज ने अपनी सारी सीटें भर ली। तो ये कॉलेज अगर हम बात करें तो कैलकाटा के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो ये चौथा कॉलेज है जिसको आप अपनी चॉइस लिस्ट में वेस्ट बंगाल में रख सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाए तो आई केयर डेंटल कॉलेज, जो कि सबसे पुराना कॉलेज है यहाँ का, उसकी बातचीत करें तो पिछले साल तक इस कॉलेज में सिर्फ 100 सीटें थी, बट अब सीटें बढ़कर के 150 हो गई हैं, जिसमें 50 सीट स्टेट कोटे की, लगभग 77 सीट मैनेजमेंट कोटे की और 23 सीट एनआरआई कोटे के अंदर में आती है। यहाँ पे भी स्टेट कोटे की फीस लगभग 22 लाख रुपए के आसपास है, मैनेजमेंट कोटे की फीस 86,50,000 और एनआरआई कोटे की फीस जो 1,20,00,000 रुपए है। इस कॉलेज में भी पीजी की सारी ब्रांचेस अवेलेबल है और काफी पुराना कॉलेज है, हॉस्पिटल्स इनका काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो दुर्गापुर में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि दुर्गापुर मेडिकली ऑलरेडी पहले से भी रिच सिटी है और इसके अलावा 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज काफी बेटर है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज के बारे में, जिस कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी की कोई सीट्स नहीं है, सिर्फ स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटे की सीट्स हैं। स्टेट कोटे की सीट वहां पे भी लगभग 26 लाख रुपए के आसपास और मैनेजमेंट कोटे की फीस जो है वो 99,50,000 के आसपास है। इस कॉलेज की भी सीट लास्ट ईयर 50 बढ़ी थी और फिलहाल 200 सीट्स इस कॉलेज में इनटेक है। बगल में सनाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जो सनाका ट्रस्ट रन करती है। इस कॉलेज के पास भी 200 सीट है। लास्ट ईयर 150 सीट थे, लेकिन आखिरी में इनकी भी 50 सीटें बढ़ गई थी और जिसके चलते 200 सीट्स हो गई। इस कॉलेज में भी एनआरआई कोटे, मैनेजमेंट कोटे और स्टेट कोटे के अंतर्गत सेम फी स्ट्रक्चर जो जगन्नाथ गुप्ता और जेआईएस का सेम फी स्ट्रक्चर इनका भी है। इसके अलावा अगर हम लोग गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल की बात करें तो ये भी आपका दुर्गापुर के आसपास है और इस कॉलेज की में भी स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटे की फीस है और यहाँ पे भी सनाका, जेआईएस, जगन्नाथ गुप्ता और आईक्यू जैसी फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी लगभग 25.5 लाख रुपए स्टेट कोटे में, मैनेजमेंट कोटे में लगभग 99,21,000 और लगभग आपका एनआरआई कोटे की 1,20,00,000 रुपए के आसपास फीस आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 9.5 लाख रुपए का एनुअल पैकेज मैनेजमेंट कोटे में और 22 लाख रुपए स्टेट कोटे में टोटल फीस यहां भी आपको देखने को मिलती है और लगभग जो टोटल फीस यहां पे बनता है, इस कॉलेज के पास भी 150 सीट्स हैं। तो अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में बात करें तो 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये फीस स्ट्रक्चर आपने सुन ली, फीस स्ट्रक्चर आपने जान लिया, लेकिन एक चीज जो है जिसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, बैंक गारंटी। हर एक स्टूडेंट जो भी इन कॉलेजेस में अलॉटमेंट लेता है या आपको लगता है कि आपके रैंक पे आपको अलॉटमेंट आ जाती है, तो अलॉटमेंट लेने से पहले आप कॉलेज से जरूर बातचीत कर लें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नेगोशिएटेड फीस पे आपको सीट्स देने का दावा करते हैं, नेगोशिएटेड फीस भी आपको मिलने की संभावनाएं बनती है। तो आपके लिए क्या नेगोशिएटेड फीस हो पाएगा, क्या वाकई में नेगोशिएटेड आपको फीस मिल पाएगा, कितना नेगोशिएशन आपको फीस में मिलता है, पहले तो ये आपको जानने की आवश्यकता है। दूसरा, ताकि पारदर्शिता रहे, ताकि आपके एडमिशन होने के बाद आपकी फीस ना बढ़ जाए और एडमिशन होने के बाद आपको किसी भी तरीके से एडिशनल फीस ना देना पड़े, जो डिस्काउंटेड फीस हो उसका फायदा आपको मिल पाए। दूसरी चीज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें विदाउट बैंक गारंटी आपको रिपोर्ट करने नहीं मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स ऐसा है जो कि इन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको अलॉटमेंट दे देगा, तो अपने लिए बैंक गारंटी की तैयारी जरूर कर ले, या फिर कॉलेजेस से पहले से बातचीत करके रखें या नीचे दिए नंबर पे बात करके इनका कैसे समाधान हो सकता है इसके ऊपर चर्चा जरूर कर ले, ताकि अलॉटमेंट आने के बाद आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मेडिकल लाइन में आपको लगता है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप बेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो और स्टेट कोटे में भी आपको सीट नहीं मिल रही है, तो आप डेंटल की ओर मूव कर सकते हैं, क्योंकि इन तीन डेंटल कॉलेजेस हमारे वेस्ट बंगाल में हैं। एक कुसुम देवी डेंटल कॉलेज, जहां पे आप प्लान कर सकते हैं एडमिशन के लिए, दूसरा आई केयर डेंटल कॉलेज और तीसरा आपका जो डेंटल कॉलेज है जिसके लिए प्लान कर सकते हैं, दैट इज गुरु नानक डेंटल कॉलेज, जो जीआईएस ग्रुप के अंदर ही आता है, जिनका स्टेक जो है आई केयर मेडिकल कॉलेज में भी है और जिनका जीआईएस मेडिकल कॉलेज भी है। तो इन 3 कॉलेजेस में भी प्लान कर सकते हैं। जिनाई की जो फीस है वो 6 लाख रुपए एनुअली है, आई केयर की जो फीस है वो 5.5 लाख रुपए एनुअली है और आपकी जो कुसुम देवी डेंटल कॉलेज की जो फीस है वो लगभग 4.5 लाख रुपए एनुअली के आसपास है। तो ये 3 डेंटल कॉलेजेस में भी आप प्लान कर सकते हैं। स्टेट कैटेगरी की फीस जो है वो यहाँ लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपको देखने को मिलती है। इन कॉलेजेस में भी स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटे के बीच में जो है आपकी सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट और वेस्ट बंगाल में अपने लिए एक सीट तलाश करें, क्यों आपको एक वेस्ट बंगाल स्टेट चुनना चाहिए? क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि सेंट्रल मैप पे नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपका नंबर बहुत कम है, तो अगर आप उन स्टेट्स को टारगेट करते हैं जहां की फीस स्ट्रक्चर हाई है, तो कम नंबर पे भी आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन कम नंबर के बाद
बावजूद अगर आप ऐसे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं जहां पे फीस स्ट्रक्चर काफी कम है, तो आपके लिए एडमिशन की में बहुत चुनौती आपको मिलेगी। अगर आप ऐसे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर तो हाई है लेकिन वो सेंट्रल है डिमांड में, तो वहां पे आपको फिर आपका अगर नंबर कम है तो आपको सीट मिलने में चुनौती होगी। वेस्ट बंगाल में बेनिफिट ये है कि चूंकि फीस स्ट्रक्चर एक तो हाई है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको फेल नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि यहां से ऑल इंडिया से बच्चे नहीं पहुंचते वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ कम है। तो अगर आपका नंबर और मार्क्स कम है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखें, मैनुअल एडमिशन बिल्कुल भी एमबीबीएस में नहीं हो सकता है। जो भी एडमिशन होगा वो एनएमसी के गाइडलाइन के द्वारा, जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपका जो मार्क्स और आपका जो बजट है, आप उन स्टेट्स को टारगेट करें जहां पे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। कैसे मिलेगा आपको अलॉटमेंट, क्या आपके मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आपको टच करने चाहिए, अलग अलग स्टेट्स के एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे करें काउंसलिंग नेशनल और स्टेट की, इन सारे समस्याओं के समाधान और इन सारे सवालों के जवाब जनरेशन ने शिक्षा समाधान से जुड़ करके आपको मिल सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और नीट 2024 में काउंसलिंग रिलेटेड अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद।